एमए उत्तरार्ध के सुधी विद्यार्थियों, आज ध्वनि परिवर्तन के कारण के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आपने पिछले 2 वीडियो को अच्छी तरह से सुनकर आत्मसात कर लिया होगा। हमने ध्वनि परिवर्तन के आभ्यंतर कारणों के प्रमुख कारणों में क्रमशः दूसरे वीडियो में वाक यंत्र की विभिन्नता, श्रवणेंद्रिय की शिथिलता, अनुकरण की अपूर्णता और चौथा कारण अशिक्षा या अज्ञानता पर उदाहरण सहित प्रकाश डाला था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ध्वनि परिवर्तन के कारण या कहें प्रमुख कारण प्रयत्न लाघव या मुख सुख की बात करेंगे, क्योंकि मुख सुख और या अथवा प्रयत्न लाघव हमारे ध्वनि परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। यहाँ पर प्रयत्न लाघव से तात्पर्य है उच्चारण सुविधा या उच्चारण सौकर्य, और मुख सुख से आशय है कंठ से लेकर ओष्ठ तक के उच्चारण अंगों को मनुष्य की आराम देने की प्रवृत्ति या इच्छा। हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि परिवर्तन के इस कारण को सर्वाधिक महत्व दिया है। इसलिए इस ध्वनि परिवर्तन के कारण को विस्तार पूर्वक समझना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। इस ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत कई प्रवृत्तियां कार्य करती हैं, जैसे उच्चारण कठिन होने के कारण या ध्वनि विशेष का कठिन साध्य होने के कारण उस विशेष ध्वनि का उच्चारण छोड़ देना। दूसरा कारण है या दूसरी प्रवृत्ति है उच्चारण सुविधा के लिए शब्द में नई ध्वनि को जोड़ लेना। तीसरा कारण जो शीर्षक में भी है शब्द मुख सुख के कारण। चौथा है शब्दों को छोटा बनाना या शीर्षक के अनुसार प्रयत्न लाघव। और पांचवा कारण है प्रयत्न लाघव के अंतर्गत कठिन शब्दों को सरल बनाना। अब हम इन सभी कारणों को उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो हमने देखा था, जो स्क्रीन फर्स्ट में जो है कि प्रयत्न लाघव या मुख सुख, हम पहले भी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि मानव का ये स्वभाव है कि वह अधिक श्रम की अपेक्षा कम श्रम से काम चलाना चाहता है, और मानव की ये बड़ी सहज सुलभ प्रवृत्ति है कि वह लंबे रास्ते की बजाय शॉर्टकट से जाना पसंद करता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति भाषा के क्षेत्र में भी अपना कार्य करती है, और वह कम से कम समय में अधिक से अधिक भावों तथा विचारों को व्यक्त करना। हिंदी की सूक्तियाँ, हिंदी के मुहावरे, हिंदी की लोकोक्तियाँ मनुष्य की इसी प्रवृत्ति का संकेत करती हैं। पाणिनि व्याकरण में अच, हल और अल जो कहे जाते हैं वो प्रयत्न लाघव या मुख सुख का सबसे सुंदर उदाहरण है। अच का मतलब है पूरे स्वर, हल का मतलब है पूरे व्यंजन, और अल का मतलब है संपूर्ण वर्णमाला जिसमें सारे स्वर और सभी व्यंजन सम्मिलित होते हैं। अब सबसे पहले कारण पर विचार करते हैं। कठिन होने के कारण किसी ध्वनि विशेष का उच्चारण छोड़ देना, जैसे अंग्रेजी के टाक, वाक और नो आदि जो शब्द स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें हम रेखांकित ध्वनि का उच्चारण छोड़ देते हैं या छोड़ दिया है। जैसे टाक में एल का, वाक में भी एल का और नो में के का। अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी ग्रामर में इसे साइलेंट अल्फ़ाबेट्स कह दिया जाता है, किंतु हिंदी में हम इसे यही कहेंगे कि कठिन होने के कारण हमने ध्वनि विशेष का उच्चारण करना छोड़ दिया है। अगली जो प्रवृत्ति है, उच्चारण सुविधा के लिए हम नई ध्वनि को जोड़ लेते हैं।
जैसे अंग्रेजी भाषा से आगत शब्दों में ये प्रवृत्ति हमें अधिकता से मिलती है, जैसे स्कूल, स्कूल, स्टेशन का स्टेशन, स्टूल का स्टूल। और संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द स्त्री का स्त्री। और हमारे वीर गाथा काल में बीसल देव रासों में स्त्री को अस्त्रीक भी कहा गया है। अब तीसरा जो कारण है इसका प्रयत्न लाघव या मुख सुख का, वो है मुख सुख के कारण। मुख सुख के कारण भी कभी कभी ध्वनियों का स्थान हम परिवर्तित कर देते हैं, या कभी कभी किसी दूसरे प्रकार के प्रयास के द्वारा भी हम सरलता का मार्ग अपनाते हैं। ये मुख सुख के कारण ध्वनि परिवर्तन की बहुत सारी दिशाओं का ये प्रमुख कारण होता है मुख सुख। जैसे ध्वनि लोप, ध्वनि आगम, ध्वनि विपर्य, ध्वनि समीकरण, विस्मीकरण, सघोषीकरण, अघोषीकरण, संधि एवं मात्रा भेद। यह इतने सारे ध्वनि दिशाओं का प्रमुख कारक मुख सुख माना गया है, और ये मुख सुख ध्वनि परिवर्तन के कारण का प्रमुख कारण बनता है। अगला कारण है शब्दों को छोटा बनाना या प्रयत्न लाघव। अब ये प्रयत्न लाघव दो कारणों से होता है। एक तो श्रम को बचाने में प्रयत्न लाघव, और मुख सुख को आराम देने की प्रवृत्ति में। जो उदाहरण देखें स्क्रीन पर, सपत्नी का सौत, अध्यापक का झा, काक का काग और कंकण का कंगन हमारी इसी प्रवृत्ति को रेखांकित करते हैं। प्रयत्न लाघव के अगले क्रम में आता है कि मुख सुख के लिए हम कठिन शब्दों को सरल बनाते हैं। इसमें क्लिष्ट उच्चारणों को आदि स्वरागम या मध्य स्वरागम द्वारा सरल बना लिया जाता है। जैसे सत्य का सच, कर्म का काम, चक्र का चक्का या चक्कर, हॉस्पिटल का अस्पताल या अस्पताल, और प्रचार का प्रचार आदि। प्राचीन काल में शुक्ल पक्ष को सुदी और कृष्ण पक्ष को बदी कहा जाने लगा था। उसी प्रकार आधुनिक काल में पाकिस्तान को पाक तथा संयुक्त विधायक दल को संविद आदि कहा जाने लगा है। वर्तमान में सरकारी और गैर सरकारी पद, संगठन, राजनीतिक पार्टियों आदि के नामों में संक्षिप्तीकरण का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। ये संक्षिप्तीकरण भी प्रयत्न लाघव का ही रूप है। संक्षेप में भाषा में सरलीकरण की जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं, वे सब प्रयत्न लाघव या मुख सुख की ही देन है। प्रयत्न लाघव के कारण होने वाले ध्वनि परिवर्तनों की कोई भी सीमा नहीं है। बच्चों, अब मैं अगले वीडियो में ध्वनि परिवर्तन के अन्य कारणों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालूंगी। इति।